अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कोयलिया चल स्कूल। अरे चल जल्दी उठ। उठ नहीं तो फिर देर हो जाएगा, फिर बोलेगी देर हो गया। सुन का ही नहीं रही है। कहाँ गया क्या मिल गया? कहाँ मिल गया? संजू बाबा का गिफ्ट मिल गया। तू ना एकदम गजब है, सुधरने वाली नहीं है। कितना परेशान करती है अपने संजू बाबा को तू। मुझसे खोलना कहाँ भेजे? ये बॉक्सिंग ग्लव। संजू बाबा इज द बेस्ट। देखो तो उनको मालूम है मुझे क्या चाहिए हर बार। अगर आप बोलोगे ना तो डिशू सॉरी बर्थडे पे नहीं आया, नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस। लव यू चिंटू मास्टर। मेरा गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये किसका है? कनक का। अच्छा तो तू अभी तक खोली नहीं? तेरी तो एकदम बहुत अच्छी वाली दोस्त है ना। खोल खोल। अरे वाह, डॉल। ये तो कनक की डॉल है। कोई अपने डॉल गिफ्ट में देता है क्या? हाँ, अपना खास चीज लोग अपना खास दोस्त को देते हैं। फिर तो ये मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। कनक बेस्ट गिफ्ट। ऐसा दोस्ती ना बहुत नसीब वाले लोग को मिलता है। हे भोलेनाथ, इस दोस्ती पे ना अपना कृपा बनाए रखना। इस पे ना कभी कोनो मुसीबत मत आने देना। अब कोयल बैठ जा, गिर जाएगी कोयल। देखिए ये देखिए, ये सब फोटो देखिए। क्या है भैया जी? इससे तो अपनी पार्टी की छवि मिट्टी में मिल रही है। अरे सिर्फ फोटो वायरल नहीं हो रही है, ये वीडियो देखिए, ये भी वायरल हो रही है। तुम इतना गिर जाओगे को सोचा नहीं था। हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगी। समाज में, राजनीतिक जीवन में हमें तबाह करने के लिए इतनी ऊंची हरकत करोगी, सपने में भी नहीं सोचा। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको कहूं। लेकिन हाँ, हम भी चुप नहीं बैठने वाले। हमारे इस नापाक मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? इधर इधर है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया है? ऐसे जल कैसे गई? अम्मा को नहीं बताऊंगी वरना वो डर जाएगी और फिर कनक के घर जाने नहीं देगी। भाई जल्दी आ। कैसे चला? क्या हुआ? देख। अरे ये क्या हो गया? कुछ पूछ रहे ना, क्या हुआ है बता। अरे कुछ नहीं हुआ, वो कनक के घर ना मोमबत्ती से जल गया। और तू हमको बताना जरूरी नहीं समझी? पर वो लोग कैसे हैं? बच्चा जल गया है और उनको खबर नहीं है। बताई काहे नहीं हमको? मारेंगे हम। हमें ये बताओ कि तुम हो किसके पक्ष में? रिस्पेक्ट कहाँ है तुम्हारा? तुम नहीं, आप। किसके पक्ष में हैं आप? हम पहले भी, आज भी और आगे भी राजीव के ही पक्ष में रहेंगे। काहे कि अगर हम राजीव के पक्ष में ना रहे तो कहीं के नहीं रहेंगे। हम? हमारा क्या?
हम भी तो तुम्हारे साथ इस प्लान में है ना। तुम डूबोगी तो साथ में हम भी डूबेंगे। हम तो डूबने से रहे, तुम अपना देख लो। तुम ये आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। देखिए तो सही ना। काम डाउन, काम डाउन। व्हाट रॉन्ग कहा है इन्हें? करेक्ट सही। आज तक हम दोनों ने तुम्हारा हर काम में साथ दिया है, हर षड्यंत्र में। नाउ व्हाट हैपनिंग? तुम हम दोनों के पीठ में नाइफ क्यों घोंप रही हो? होश में आओ तुम दोनों, होश में आओ। खतरा सरहद पार कर चुका है। कोयल के रूप में कुहू चंदेल भवन आ चुकी है। कुहू की दोनों Where going? कुहू की दोनों बेटियां कनक और कोयल एक दूसरे के घर आती जाती रहती हैं। जिस दिन राजीव को कुहू का पता मिल गया, दोनों बेटियों का सच सामने आ जाएगा। फिर ना हमारा पक्ष रहेगा ना तुम दोनों का। सड़क पे आ जाएंगे हम लोग और हाथ में क्या होगा? अभीक का कटोरा। और यहाँ चंदेल भवन में कौन रहेगा? वन बिग हैप्पी फैमिली। कनक, कोयल, राजीव और वो कोहिया। होश में आओ तुम दोनों, होश में आओ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या बदतमीजी है? बदतमीज? हम बदतमीज? हम कि तुम? देखो जरा इन्हें। अब ये चौंकने का ढोंग मत करो हमारे सामने। ये तस्वीरें तुमने खिंचवाई है ना? तस्वीरें खिंचवा के हमारे ऑफिस भी तुमने भिजवाई ना? हद है बेशर्मी की। वीडियो भी है हमारे पास, दिखाएं? ये हम भिजवाएं? देखो, हम जानते कि तुम हमसे नफरत करती हो, लेकिन अपनी नफरत में कोई अपनी मान मर्यादा भुला दे, इतना नीचे गिर जाए कि उसका खुद का मान ना रहे, ये कभी नहीं सोचा था हमने। अरे ये सब करके क्या साबित करना चाहती है तुम? क्या साबित? हसीन, मतलब जो मन में आ रहा है वो बोलेंगे आप? शट अप, जस्ट शट अप। पहले ना सिर्फ तुम्हारा ये चेहरा अखरता था हमको, अब ना तुम्हारी आवाज भी, तुम्हारी आवाज से भी तकलीफ होती है। और हम जानते हैं कि ये सब तुमने नहीं किया, क्योंकि ये फोटो खींचना, उसे ब्लर करना, इतनी स्मार्टनेस नहीं है तुम में। तुम्हारा वो निकम्मा पति भी इस बात में शामिल है तुम्हारे साथ। ये उसके दिमाग की उपज है। अरे शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। बस कोई हक नहीं बनता आपको हमारे पति के बारे में बोलने का। जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे। ये सब ना हमने किया है ना हमारे पति ने। और एक बात, हमारे पति निकम्मे नहीं हैं। शायद आप भूल गए, याद दिला देते हैं आपको। हम आपके पीछे नहीं हैं, आप हमारे पीछे। 7 बरस से हम इस शहर में रह रहे हैं, लेकिन कभी भी मैं आपसे संपर्क नहीं किए नहीं ना। और आपको जैसे हमारा भनक लगा, आप हमारे पीछे पड़ गए। हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। आपकी इज्जत से, आपकी बेइज्जती से बख्श दीजिए हमको, मत कीजिए हमारा पीछा। और इज्जत का डिंडोरा ना वो पीटता है जिसका कोनो इज्जत होता है। जो कोई पराई स्त्री के पीछे भागता है ना, उसका कोनो इज्जत नहीं होता है। और कब से कब हमारी नजर में तो बिल्कुल नहीं। खबरदार, जो आगे हम पे या हमारे पति पे कोनो इल्जाम लगाए थे,
आपको पता नहीं अगर हम कुछ करने बैठे तो आगे क्या होगा। ये क्या था? आप परेशान मत होइए, वो भी उस इंसान के लिए जिसने 7 साल पहले आपको धोखा दिया, आपको तबाह कर दिया और वो फिर से आपकी जिंदगी में घुस आई है, आपकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है। आपने इतनी मेहनत से, इतनी निष्ठा से इस घर की इज्जत को फिर से बनाया, अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। आज आप विधायक हैं और आप ये सब गवा देना चाहते हैं उस धोखेबाज के लिए। इतनी बड़ी, इतनी जरूरी हो गई है वो आपके लिए। मालूम है वो तस्वीर में धुंधला चेहरा किसी और का नहीं, कुहू का है। आपके साथ हर तस्वीर में वही है। कनक को अपने पापा पर नाज है, हमें आप पर गर्व है, अभिमान है। पर देखिए ना, आपके लिए वो अतीत की परछाई कोहू ज्यादा जरूरी बन गई है। बहुत दुख का बात है। पापा जाना है ना स्कूल। कनक, आज के बाद, अब से और आज से ये आपको स्कूल लेके जाएंगी। कनक, ऑफिस में काम बढ़ गया है हमारा, हमको वहां ज्यादा रहना होगा। आपको ये लेके जाएंगी स्कूल। मुझे पापा के साथ में आना। कनक, आप गुड गर्ल हो ना, आप इनके साथ जाइए स्कूल, ओके? ये हुई पहली जीत। अब देखते जाओ कितने मैदान मारती है हंसनी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कैसे इंसान है आप? इतना बरस हो गया, इतना सब कुछ हो गया हमारे आपके बीच, लेकिन आज भी आप समझते नहीं हमको। इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं आप। एक बार भी नहीं सोचे कि कौन है, किससे कह रहे हैं, कू कैसी है, काम ऐसे है, ककू ऐसी है। कभी हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारे राजीव बाबू हमारे साथ ऐसे बर्ताव करेंगे, ऐसे बात करेंगे हमसे। कुहू,
कुहू। अरे कुहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं। जी। इंस्पेक्टर साहब, हमें तो ये बहुत बड़ी साजिश लगती है। कोई तो है जो हमारी राजनीतिक छवि बिगाड़ने पे तुला है, और दूसरी ओर हमारी बेटी की दोस्त पे हमारे ही घर पे हमला भी होता है। हो ना हो उसका दूसरा टारगेट हमारी बेटी ही है। पता लगाइए इंस्पेक्टर साहब, इन सब के पीछे है कौन? सर, इसके लिए सबसे पहले उस जोकर को पकड़ना बहुत जरूरी है सर। हाँ तो ठीक है ना, सारे प्रांत में रेड अलर्ट कर दीजिए और कहीं से भी किसी भी तरह उस जोकर को पकड़िए, क्योंकि वो जोकर नहीं है, जोकर के बेस में एक अपराधी ही है। और जैसा कि हम कह रहे हैं, ये सब एक साजिश के तहत ही हो रहा है। अरे आप हमारी बात समझिए इंस्पेक्टर साहब। कि राजीव तो इस मैटर को लेकर पुलिस के पास चला गया, और पुलिस के हैंड तो बड़े होते हैं, और वो अगर जोकर तक पहुंच गए और फिर हंसनी तक, तो हमारा तो जेल जाना पक्का। अब क्या करें? क्या करें? हाँ, बाप रे, हे भगवान, ये जोकर पुलिस के हाथ न लग जाए। कुहिया नहीं दिखाई दे रही। चलो ना। कहाँ चलो? स्कूल तो आ गया, अब जाओ। पापा तो अंदर तक छोड़ के आते हैं। जब देखो पापा 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 के नाम से डराती रहती है। चलो। कोयल यहाँ पर है तो कुहिया भी आसपास ही होगी। तो कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अम्मा। पायल माय फेवरेट। पापा को भी सुंदर लगी। कहाँ है आपके पापा? चलो मिलवाओ। वो नहीं आए। तुम्हारी मम्मी आई है क्या? तो ठीक है ना, अपनी मम्मा से मिलवा दो, पापा से बाद में मिल लेंगे। आज ही मिलवा लो, सारी कलाई खुलवा लो। यही तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, तुम्हारी मम्मा से बाद में मिल लेंगे। चलो तुम दोनों अपना अपना क्लास में जाओ। चलो 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 चलो। ओके अम्मा, बाय बाय। आज राजीव का स्कूल आना बंद करवाया है, देखते जा कैसे कनक का स्कूल आना बंद करवाते हैं। फिर इन तीनों का मिलना जुलना बंद। देखते जाओ। आग लगने के समय कोई संदिग्ध आदमी या ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। हाँ, एक्सीडेंट के वक्त थोड़ी अफरा तफरी मची थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई ऐसा मेहमान जो नया हो या आपकी नजर में पहले ना आया हो? नहीं नहीं, सारे बच्चे ही थे, बाकी जो बड़े थे उनको तो मैं जानता हूँ। जब एक्सीडेंट हुआ तो सब भागने लगे। नहीं, संदिग्ध तो क्या होगा, पहले केक कटा, फिर बच्चे हल्ला करने लगे, और उसके बाद मैजिक शो था, और उसके बाद तो एक्सीडेंट हो गया, हादसा। यूसी, हमने तो सिर्फ डेकोरेशन का काम किया था, जोकर हमारी तरफ से नहीं आया था। जोकर अगर आप लोगों ने नहीं बुलाया तो फिर आया कैसे? हेलो, हाँ कोयल बेटा, आपने घर पे कुछ बताया? नहीं बताया हीरो अंकल, और बताऊंगी भी नहीं।
ये किससे बात करी है? अम्मा ने पूछा तो मैंने बोल दिया कि मोमबत्ती से लग गई। अच्छा, अभी हमारी बात ना गौर से सुनो और दिमाग पर जोर लगाओ। याद करो और बताओ हमको कि उस दिन पार्टी में हुआ क्या था, आग कैसे लगी थी? फिर सभी इधर उधर भागने लगे और मेरे को ताला भी लगा दिया था। ओके, थैंक यू बेटा। देखो, हम जानते कि तुम हमसे नफरत करती हो, लेकिन अपनी नफरत में कोई अपनी मान मर्यादा भुला दे, इतना नीचे गिर जाए कि उसका खुद का मान ना रहे। अरे ये सब करके क्या साबित करना चाहती है तू? क्या हो गया है बाबू को? बिना बात का तह पे गए, चले आए हम पे इल्जाम लगाने। भूल गए कि खूब कहा थी उनके लिए, भूल गए कि कभी उनको हम पे अटूट विश्वास था। एक झटके में सब भूल गए। ये सब करके क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? हमारी शकल को धुंधला कर दिया है। माने सिर्फ राजीव बाबू को बेइज्जत करने का मकसद है। फिर तो ये जो भी है, इसके पीछे वो राजीव बाबू का दुश्मन और हमारा हितैषी। कौन है ये साजिश कोयल को नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई थी। And I'm damn sure कि कनक भी इसकी टारगेट वो हमला बच्चे पे नहीं, उसके जरिए हम पर हुआ हो। साफ साफ बताओ हमको, ऐसा कौन हो सकता है जिससे तुमसे और हमारी बेटी से तकलीफ है?